हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे। हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अब देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स हमने इस दिन 2 अगस्त को एनालिसिस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट हुआ था। और जब एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने ऊपर के डायरेक्शन में काफी बड़ी मूवमेंट कर दी, ऑलमोस्ट 20,000 तक। उसके बाद में अगर मार्केट इस एरिया में आएगा तो देखो क्या होता है ना, ये जब मूवमेंट हुई तो काफी लोगों ने ये मिस कर दिया होगा। अब जिन्होंने भी ये मूवमेंट मिस किया है ना, वो कोशिश करेंगे कि निफ्टी के जो स्टॉक्स है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा बाइंग किया जाए, क्योंकि देखो ऊपर में एक हाई लगा, उसके बाद में अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एग्जैक्टली टॉप से मार्केट कितना टूटा है। यहाँ तक देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 3% टू 3.5% तक लो लग चुका है। अब इसके बाद में क्या होता है ना, कि जब भी हम लोग बाइंग करेंगे या फिर स्टॉक को बाय करते हैं, तो मार्केट धीरे-धीरे ऊपर के डायरेक्शन में हो सकता है। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आज की डेट में मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ओपन होने के बाद थोड़ा-सा वोलेटाइल रहा, लेकिन धीरे-धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ही गया हुआ है और एक पॉजिटिव कैंडल हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखो सिंपली यहां से मार्केट ऊपर चला जाता है, तो ये दो रेजिस्टेंसेस मार्केट में आते हुए दिखेंगे आपको। पहला जो रेजिस्टेंस है, दैट इज कमिंग टू द 19,565 566 के आसपास आ रहा है, जो इस कैंडल का क्लोजिंग है। इसके बाद में ऊपर का जो है, दैट इज अराउंड 594। तो एग्जैक्ट पकड़ते हैं तो 19,565 टू 590 ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। तो जब भी मार्केट अगर इस लेवल को 528 या 540 को ब्रेकआउट करता है और ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो एरिया है एक माइनर रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तो फिर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, जो यहां तक जाने की कोशिश होगी, दैट इज अराउंड 19,650। तो पहली बात तो मार्केट ने इस रेंज को तोड़ना चाहिए। अगर इस रेंज को तोड़ने के लिए मार्केट नाकामयाब होता है, तो फिर मार्केट अगेन बैक टू द 19,528 आ सकता है और इसके नीचे चला जाए तो नीचे में लेवल्स रहेंगे ही। एज़ ऑफ नाउ अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं कि पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो मार्केट पहले यहाँ जाने के बाद एक रेजिस्टेंस ले सकता है और शायद इसी एरिया में देखो, इसमें और एक पॉसिबिलिटी कि मार्केट जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, वैसे ही यहाँ से भी हल्का-सा नेगेटिव बन के इस एरिया में थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हो और जब निफ्टी कंसोलिडेशन करेगा, तो इसी टाइप का पैटर्न जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, वैसे ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिलेगी और फिर जब ब्रेकआउट आएगा, तब मार्केट फिर से 20,000 तक जाने की कोशिश करेगा। देखो जनरली है ना, ये ऐसा मार्केट निकले इस पॉइंट से और कंटिन्यू वन वे मूवमेंट कर दे, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। क्यों? देखो लॉजिक समझो, मैं आपको जो बता रहा हूँ। देखो पहला रेजिस्टेंस आपको 20,000 के आस-पास तो वो है ही, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक माइनर सा रेजिस्टेंस दिखेगा 19,780 और 800 के आसपास। फिर आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा 19,650 के आसपास। तो जब भी मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा ना, अभी प्राइस एक्शन की वजह से जब यहाँ पे जा रहा था, तो ऑल टाइम हाई बनाते हुए जा रहा था। अभी मार्केट ने यहाँ पे कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो हम लोगों के पास सप्लाई और डिमांड एरियाज़ मार्केट में मौजूद है। उस वजह से जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अब हमेशा इसको बीच-बीच में कहीं न कहीं रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। तो वन वे मूवमेंट आना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये इस एरिया के बाहर निकलता है, तो बुलिश साइन हो सकती है। ये ब्रेकआउट थोड़ा-सा इस तरीके का बने, मतलब यहाँ पे एक्युमुलेशन हो और फिर अगर ये ब्रेकआउट आए, तो फिर ये सस्टेनेबल हो सकता है और शायद फिर निफ्टी वापस कभी नीचे ना आए। तो कभी नीचे नहीं आएगा मतलब अभी का जो करंट टाइम है, इतना जल्दी वापस नहीं आएगा और मार्केट कंसोलिडेट होके इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन कर देता है, तब जाके हम लोग 19,300 के नीचे फिर नीचे के सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करेंगे, जो ऑलमोस्ट काफ़ी दूर की तरफ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए शायद ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, इंट्राडे में अगर हम लोग देखेंगे चार्ट को, तो आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, तो मार्केट में कुछ खास नहीं बना। बट एट द सेम टाइम मैंने आप लोगों को कहीं न कहीं मॉर्निंग पे बता दिया था कि मार्केट बुलिश हो सकता है एंड आप देख ही सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे आपको आज एक बुलिश कैंडलस्टिक ज़रूर मिली है। मेरा जो व्यू था, ये मैंने आप लोगों के साथ कहीं न कहीं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। आप देख सकते हो मॉर्निंग पे ही मेरा मैसेज था कि मैंने कोई डेटा चेक नहीं किया हुआ है, ठीक है? बट व्हाट आई फील, मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने कब दिया आपको? 10:24 10:30 के आसपास। एग्ज़ैक्टली मार्केट में ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने को भी मिली होगी। देखो, यहाँ पे पहला लो लगा मार्केट का, इस कैंडलस्टिक ने, फिर यहाँ पे एक लो लगा, फिर यहाँ पे एक लो लगा एंड इसके बाद में मार्केट ने ये लो लगाया। जब आप ये तीनों लो को कंटिन्यू देखोगे, तो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि मार्केट पहली बात, पहला पॉइंट, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? एक लो बनाया, फिर मार्केट हाई के आसपास जाके आया,
फिर सेकंड टाइम आने के बाद ये जो लो है ना पहला वाला, ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर ऊपर जाने लगा। तो बेसिकली फ्रॉम दिस 2 पॉइंट वी कैन कंक्लूड दैट कि मार्केट में जो व्यू है वो थोड़ा-सा अपसाइड का रहेगा। मार्केट शायद नीचे ना आए और आज के डेट में आप देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर नीचे हुआ। देखो ऊपर से एक बार सेलिंग भी आई, लेकिन 3-4 कैंडल में फिर से इस सेलिंग के आस-पास मार्केट चला गया। तो अगर मोटा-मोटा आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट था, यहाँ से इतनी बड़ी मूवमेंट मार्केट में हो चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये गैप अप की भी मूवमेंट यहाँ पे आएगी, इसीलिए इस मूवमेंट को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। अगर कैंडलस्टिक बनते हुए मार्केट चला जाता है, तो विद प्राइस एक्शन हम लोग यहाँ पे ट्रेड करके चले जा सकते हैं। लेकिन अगर मोटा-मोटा इंट्राडे में देखा जाए तो मार्केट ने बहुत कुछ नहीं किया, कंप्लीट मार्केट साइडवेज था, ठीक है? बट यहाँ पे आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती थी, जो मैंने आपको बताई कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने एक बेस बना लिया है और हायर लोज़ बन रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे कहीं तो बेस के आस-पास पुट सेल कर सकते हैं, जो हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन आज क्या था ना, आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे था तो ज़्यादा बेसिकली यहाँ पे थीटा आपको मिलने वाला है नहीं, बहुत ज़्यादा डिके होने वाला नहीं है, इसीलिए फिर मैंने आप लोगों को वो ट्रेड्स नहीं दिए या फिर सजेस्ट भी नहीं किए, तो थोड़ा-सा ऐसे समय पे ट्रेड ना भी करें, अच्छा होता है। हालाँकि मुझे यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी कि जैसे ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस था, पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, तो इसी एरिया से एक अपॉर्च्युनिटी मिली, जो मैंने ये टारगेट रखा। तो इसका छोटा-सा जो क्लिप है वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे 10 पॉइंट तो निफ्टी में आराम से मिल गए, उसके बाद में तो खास कुछ करने लायक मार्केट में था नहीं। फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात है कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर डेटा में आप आते हो तो देखो कंप्लीट ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं तो अराउंड 19,600 आप लोगों को 66 लाख 13,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम अगर 19,400 पे देखते हो पुट साइड में तो 65 लाख, तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज दिखाई दे रही होगी कि 19,400 पे जो पुट में ओपन इंटरेस्ट है और ऊपर में 19,600 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है और मार्केट कहाँ है अभी 19,500 के आसपास। आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो 19,500 के आसपास मार्केट है, तो कहीं ना कहीं 19,600 एक रेजिस्टेंस बनेगा जो यहाँ पे आएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे, राइट? अब नीचे अगर ड्रॉ करते हैं 19,400 तो इस लेवल के आसपास आ रहा है। तो बेसिकली मार्केट का एक छोटा-सा रेंज बना हुआ है, जहाँ पे इसके बीच में मार्केट हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग चार्ट को थोड़ा-सा छोटा करते हैं, तो हम लोगों को फिर से इस जगह पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा और नीचे के साइड में हम लोगों को यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट दिखेगा, ठीक है? अब इसके बीच में अगर मार्केट वोलेटाइल रहा, तो फिर ना ट्रेड करें ना, तो ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो शायद मुझे लगता है कि मार्केट इस एरिया में अगर कहीं न कहीं कंसोलिडेट होता रहता है, तो फिर थोड़ा-सा यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकलता है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 19,600 तक जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो इंट्राडे के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 19,565 एंड 19,590, ठीक है? ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो 19,600 ओपन इंटरेस्ट से रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 19,565 और 590 के आसपास आ रहा है। तो कहीं न कहीं मार्केट इस रेंज के बाहर निकलेगा, तो हो सकता है कि हमें 40 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रिस्की होगा क्योंकि मार्केट जब भी अपसाइड जाएगा ना, तो थोड़ा-सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए ही जाएगा। हाँ, हो सकता है कि 19,590 या 600 के ऊपर अगर मार्केट निकले कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं अबोव 19,590 एंड 600, फिर आपको बड़ी मूवमेंट मार्केट में ऊपर वाली डायरेक्शन में मिल सकती है। एंड नीचे के साइड में 19,440 अगर टूटता है, तो फिर हम लोग ये लेवल के आसपास मार्केट आ सकता है 380 और वो क्विक भी हो सकता है। लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक बार नीचे ट्रैप करने के लिए आए और फिर ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे इंट्राडे के जो हमारे टीएम लेवल्स है, उनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं एग्ज़ैक्ट एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि व्हाट इज़ आवर प्लान इन द निफ्टी एंड मंडे को मार्केट का डेटा बनने दो। अभी जो डेटा है ना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि आज के डेट में देखो पुट में काफ़ी भारी मात्रा में सेलिंग हुई है कंपैरेटिवली टू कॉल साइड, क्योंकि मार्केट का जो व्यू था, वो थोड़ा-सा अपसाइड का था। तो धीरे-धीरे पुट में सेलिंग अभी बढ़ने लगी है और 19,500 में काफ़ी
अच्छी पुट सेलिंग है। आप देखो 19,500 में इंट्राडे में आज 35,58,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और कंप्लीट ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, टू साइड में 55 लाख है, कॉल साइड में 51 लाख है, हल्का सा ज्यादा है। इट डजंट मीन दैट कि मार्केट अभी नीचे नहीं आ सकता। तो 19,500 जो है ना, वो एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइक प्राइस है जहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है। तो 19,500 जो है वो इंटरमीडिएट लेवल है ये दोनों के। तो इसीलिए कहीं ना कहीं 19,500 के आसपास एक वोलेटिलिटी क्रिएट की जा सकती है। इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा या नीचे के डायरेक्शन में आएगा, तो अलोंग विद द प्राइस एक्शन थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा। और आपको कहाँ ध्यान देना है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज अराउंड 19,500। तो ये नंबर थोड़े से याद रखिएगा, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां से रखिएगा। और फिर कंपेयर करना है कि कितना यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पुट में सेलिंग हो रही है या कॉल साइड में सेलिंग हो रही है। अगर दोनों ही साइड में सेलिंग होने लगी ना, तो वो थोड़ा लेट समझ में आएगा। सुबह 9:30 बजे, पौने 10 बजे ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा और फिर दोनों ही साइड में सेलिंग बढ़ने लगी धीरे-धीरे, तो समझ जाना कि मार्केट कुछ नहीं करने वाला। जिस तरीके से आज के डेट में मार्केट में कुछ नहीं हुआ, शायद वैसा ही दिन निकले। और ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन मार्केट में जो कॉल और पुट साइड के, ओटीएम कॉल पुट दोनों के साइड से प्रीमियम डीके होने लगे, तो उस वजह से भी काफ़ी लोगों को, बायर को नुकसान होता है। और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो मल्टी स्ट्रैडल करते हैं या स्ट्रैंगल करते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो देखो, हमेशा मार्केट अभी ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। पिछले 2-3 दिन से हम लोगों को ट्रेंडिंग मूवमेंट मिली है मार्केट में, ठीक है? तो 2-3 दिन इन लोगों के भी होंगे जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो ऐसे समय पे हम लोगों को थोड़ा-सा बच के रहना है, डिफेंसिव अप्रोच लेना है। जब मार्केट अपने रेंज के बाहर निकलेगा ना, तो बिंदास ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारा प्लान निफ्टी में क्या है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी को अगर देखोगे, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको क्लियर चीज़ें दिखाई देगी कि यहाँ तो काफ़ी इंडिसिसिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में कहीं न कहीं सेलिंग आई हुई है। अब ये जो बाइंग एरिया मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन शायद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और फिर धीरे-धीरे ऊपर जाए। तो ऊपर के साइड से भी आपको रिजेक्शन ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा डिफेंसिव अप्रोच लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या प्लान रहने वाला है, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।